रेडिएशन। हेडिंग डालिएगा कार्बन की विशेषता। कल आपका कंप्लीट हो चुका था, वैलेंसी वगैरह बताए थे ना। आज आपका स्टार्ट होगा कार्बन की विशेषता। विशेषता मीन्स क्या? प्रॉपर्टी, उसके गुण, ठीक है ना। तो लिख सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन में क्या होता है, तो जो कार्बन की चेन बनाने की कैपेसिटी होती है वो कितने प्रकार से बना सकता है उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट लिखिएगा इसमें, पहला पॉइंट लिखिएगा, यह लंबी श्रृंखला बनाती है। यह लंबी श्रृंखला बनाती है। पहला पॉइंट क्या बनाती है? लंबी श्रृंखला। मेक अ लॉन्ग क्या? चेन, ठीक है। ये लंबी श्रृंखला बनाएगी। तो लंबी श्रृंखला अगर बनाती है तो जैसे अगर आपसे कोई पूछेगा कि जैसे बताइए किस प्रकार से लंबी श्रृंखला बनाती है, तो जब कार्बन के जो चेन्स होते हैं या कार्बन के जो अणु होते हैं तो वो क्या करते हैं कि कुछ इस प्रकार से क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से आप जितना लंबा ले जा सको, ठीक है। कितने कार्बन श्रृंखला बना देगा? जैसे देखो यहाँ पे कितना बना है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 और 4 भी बना सकता है, 1 2 3 4 5 और 6 भी बना सकता है। बहुत सारा इसमें क्या बन सकता है, ठीक है। आगे फर्स्ट पॉइंट ये था, ये लॉन्ग चेन को क्या करती है या लॉन्ग चेन का निर्माण करती है, लंबी श्रृंखला बनाएगी कुछ इस प्रकार से। दूसरा पॉइंट है इसमें, दूसरा पॉइंट आप लिखते चलिए साथ में, ठीक है ना। इसमें आप समझने वाली बात नहीं है, आप लिखते चलो, लर्न करोगे तो आपको तैयार हो जाएगा, ठीक। दूसरा पॉइंट है इसमें, कह रहा है कि यह साइड चेन बनाती है। मीन्स क्या? यह पार्श्व श्रृंखला, पार्श्व श्रृंखला बनाती है। उसको बोल दो क्लास नहीं चलेगा, वो तो अच्छा उलट किया है, ठीक है। साइड ये पार्श्व श्रृंखला बनाती है। मीन्स क्या? मेक अ साइड चेन। बात आ रही समझ में? तो साइड चेन कैसे बनाएगा? पार्श्व श्रृंखला मतलब क्या होता है? साइड चेन। और लंबी श्रृंखला मतलब क्या हो जाएगा? लॉन्ग चेन, जिसको हम लंबी श्रृंखला को हम मुख्य श्रृंखला का भी नाम देते हैं। किसका नाम दिया जाता है? मुख्य श्रृंखला, मुख्य श्रृंखला। और मुख्य श्रृंखला मतलब कि मेन चेन। बात समझ में आ गया? जो हमारी लॉन्ग चेन बनता है उसको हम मुख्य श्रृंखला के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद देखिए यह पार्श्व श्रृंखला बनाती है, क्लियर होने के बाद उसके बाद थर्ड पॉइंट, सी पॉइंट। अच्छा बता दें कैसे। जैसे कि मान लीजिए कि एग्जांपल में ये 5 चेन का था, जो ये आपकी लॉन्ग चेन है। अब साइड चेन मतलब कि जो साइड से जुड़ जाते हैं, कोई दूसरा चेन साइड से आके जुड़ जाए, इस श्रृंखला में जुड़ के कोई बगल से जुड़ जाती है, उसको हम क्या कहेंगे? पार्श्व श्रृंखला। पार्श्व मतलब क्या होता है? बगल से। तो यहाँ से अगर जुड़ जाती है, जैसे यहाँ पे कार्बन आके जुड़ गया, ठीक है, तो साइड चेन बनाएगा। तो एक श्रृंखला का बना सकता है, 2 श्रृंखला का भी बना सकता है। यहाँ पे मान लो जुट गया एक, तो एक ये हो गया, 2 3। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे एक कार्बन जुट गया, एक यहाँ कार्बन जुट गया, 2 कार्बन इसके यहाँ पे जुट गया। क्लियर हो गई बातें? ये इसका हो गया क्या? साइड चेन। तो ये हमारा क्या है? इसके साइड चेन है। और ये हमारा क्या था? साइड चेन जो आपने बनाया था। वह तो साइड चेन किसे कहा जाता है? देखो पहले हम लॉन्ग चेन का निर्माण करते हैं। तो लॉन्ग चेन कैसे बनाया जाएगा? जो सबसे लंबी श्रृंखला बनाएगी। तो इसको थोड़ा सा एक बार हम आपको अच्छे तरीके से दिखाते हैं। इसको मिटाओ पहले। अगर साइड चेन अगर आपको ढूंढना है
तो पहले हम लॉन्ग चेन को खोजेंगे, लंबी श्रृंखला को देखा जाएगा। तो सारे कार्बन आपस में जुटे हुए हैं तो काउंटिंग किया जाता है। काउंटिंग कैसे करेंगे? तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 जो आपने बना रखा था, यहाँ पे 5 कार्बन की श्रृंखला है तो 5 ही कार्बन है, तो ये लंबी चेन नहीं हो सकती है। क्यों? देखो 1 2 3 4, थोड़ा सा बगल में जाएंगे तो 5 6 और इधर आइए 1 2 3 4 5 6 7 और सबसे बड़ी श्रृंखला जो लंबी श्रृंखला कहलाएगी वो हमारी क्या हो जाएगी? 8 कार्बन की लंबी श्रृंखला होगी। बात समझ में आया? अब साइड चेन कौन सा हुआ? अब साइड चेन यहाँ पे होगा। खैर ये तुम आगे चल के जानेंगे, लेकिन जो मैं आपको नॉर्मली दिखाना चाहता था कि साइड चेन भी बनाती है तो कुछ इस प्रकार से, साइड से जुड़ गया, साइड से जुड़ गया, साइड से आप समझ में आ गया ना क्या चीज था। थर्ड पॉइंट कहता है ये ए बी और सी। थर्ड पॉइंट कहता है कि क्या बनाता है? तो थर्ड पॉइंट बना दीजिएगा, लिख दीजिएगा, ये चेन का निर्माण करता है। चेन, चेन मतलब समझते हो ना, मीन्स दैट रिंग, छल्ला। लिखेंगे यह छल्ला, सादा अच्छा होगा, छल्ला। छल्ला मीन्स क्या? रिंग। बनाती है। तो रिंग कैसे बनाएगी बच्चा? जैसे सपोज दैट कि ये आ रहा है नीचे आ रहा है ये, तो कह रहा है कि कार्बन यहाँ पे जुड़ गया और आपस में, चैन का मतलब कि बंद हो जाना। कार्बन इस प्रकार से जुटेगा कि वो अपने आप में एक दूसरे में एडजॉइंट हो जाएगा, सारे कार्बन आपस में जुड़ जाएंगे। तो 1 2 3 और ये आपस में से जुड़ गया, पूरा एक पैक हो गया, ये एक चैन की तरह बन गया। ये कैसा चैन है? तो रिंग का जैसा। रिंग दिखाई दे रहा है, रिंग मतलब कि आपस में बंधा हुआ। दूसरा एक और बना सकते हैं कुछ ऐसा। थर्ड कैसे बनाएगा? इसको तो पहचानते होंगे खूब अच्छे से, बेंजीन रिंग है ये, बेंजीन रिंग है तो ये हमारा बेंजीन। तो इस हिसाब से कार्बन जुड़ते हैं। पहला कैसा कार्बन बना रहा है? पहला कार्बन है आपका क्या? लंबी श्रृंखला बनाएगा। दूसरा साइड चेन मतलब कि पार्श्व श्रृंखला बनाएगा। और थर्ड क्या बनाता है? छल्ला। छल्ला मतलब कि रिंग का निर्माण करेगा। थर्ड पॉइंट आपका पूरा टोटल क्या हो गया? कंप्लीट। आगे देखिए क्या होगा। हो गया आपका कंप्लीट? बोलिए। अगर हो जाता है तो सेकेंड हेडिंग डालिएगा हाइड्रोकार्बन। मिटा दे इसको। सेकेंड हेडिंग हम डालेंगे हाइड्रोकार्बन। अच्छा, हाइड्रोकार्बन क्या होता है? तो कहता है कि हाइड्रोकार्बन वह है जो कि कार्बन और हाइड्रोजन का क्या होता है? मिक्सचर होता है, ठीक है ना। वही हमारा, जिससे कि हाइड्रोजन और कार्बन जब आपस में क्रिया करते हैं तो किसका निर्माण करता है? हाइड्रोकार्बन का। क्या आपने बोला कि जब कार्बन तत्व और इसका हाइड्रोजन तत्व आपस में क्या करेंगे? क्रिया करते हैं, या आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं? हाइड्रोकार्बन का निर्माण करते हैं। हाइड्रोकार्बन का निर्माण करते हैं। तो अगर कार्बन है तो इससे कौन जुड़ रहा है? कौन रिएक्शन कर रहा है? हाइड्रोजन। तो बनाता है CH4, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 और चारों पे किसको जोड़ लेता है? हाइड्रोजन को। बात समझ में आ रहा है? जैसे देखिए कार्बन की वैलेंसी कितनी? 4
4 वैलेंसी क्यों? क्योंकि चारों अनपेयर इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ होता है। और हाइड्रोजन का कितना इलेक्ट्रॉन, कितनी वैलेंसी? एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन। तो जब रिएक्शन आपस में करता है तो ये ऐसे बनाता है बच्चा, ये एक ही हाइड्रोजन को नहीं जोड़ेगा। इसकी ऐसी प्रकृति है कि 4 हाइड्रोजन को अपने चारों सिर्फ क्या कर लेगा? ऐड कर लेगा। मीन्स दैट क्या? CH4 यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 1, तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे? 4। समझ में आ गया क्या बात है? तो जब भी कार्बन और हाइड्रोजन क्रिया करते हैं, रिएक्शन करेगा आपस में, तो हाइड्रोकार्बन बनाएगा। कैसे बनाया समझ में आ गया? कोई दिक्कत? आगे आगे देखिए, लिखा जाएगा नेक्स्ट हेडिंग हाइड्रोकार्बन के प्रकार। मिटा दे ऊपर का। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आज क्लास नहीं चलेगा बेटा आपका? मैं पूछी तो बता ही नहीं रही, बोली कि हम नहीं कर। मिटा दे इसको। कार्बन है 4, इसकी वैलेंसी थी। अब सेकेंड हेडिंग डालिएगा हाइड्रोकार्बन के प्रकार। हाइड्रोकार्बन के प्रकार। टाइप ऑफ क्या? टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन। थर्ड पॉइंट, कहा जाता है कि जो हाइड्रोकार्बन के प्रकार होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? तो पहला होता है एल्केन, दूसरा होता है एल्कीन और तीसरा होता है एल्कीन और तीसरा होता है एल्काइन। ये कैसे होता है? तो कहता है जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो बंध स्थापित होता है, या कार्बन कार्बन के जो बीच बंध स्थापित होता है, उसके आधार पे इन हाइड्रोकार्बन को 3 प्रकार से बांटा जाता है, 3 श्रेणियों में बांटा जाएगा। तो लिखा जाएगा क्या? निम्न कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। इसकी राइटिंग अच्छा लिखते हैं, नहीं पढ़ाना तो कुछ नहीं लिखते हैं। अच्छा, कोई बात नहीं। तो 3 प्रकार के अगर होते हैं तो कौन कौन सा? पहला होता है हमारा एल्केन, एल्केन। एल्केन का जो सूत्र होता है वो क्या होता है बच्चा? सुनिए, एल्केन में 2 कार्बनों के मध्य सिंगल बॉन्ड क्या होते हैं? जुड़े होते हैं, इसको कहा जाता है एल्केन। 2 कार्बनों के मध्य या 2 से अधिक कार्बनों के मध्य सिर्फ सिंगल बॉन्ड अगर दिखाई देता है तो उसको कहा जाता है एल्केन। जैसे आपने लॉन्ग चेन बनाया था, साइड चेन बनाया था, रिंग बनाया था, उसमें अगर सिर्फ सिंगल बॉन्ड से ही आपस में अगर जुड़े रहेंगे तो उसको कहा जाता है एल्केन। ऐसे हाइड्रोकार्बन को क्या कहा जाता है? एल्केन कहा जाता है। दूसरा, अगर दूसरा प्रकार कौन सा है? एल्कीन। दूसरा टाइप क्या होता है? अगर कहता है कि 2 कार्बनों के मध्य, पूरे चैन में अगर 2 कार्बनों के मध्य अगर आप इन मिडिल पॉइंट C डबल बॉन्ड अगर C आप देखिएगा तो उस स्थिति में क्या हो जाता है? ऐसे हाइड्रोकार्बनों को हम क्या नाम देते हैं? एल्कीन का नाम दिया जाता है। और थर्ड पॉइंट कहता है कि यदि कार्बनों के मध्य 3 बॉन्ड आ जाते हैं तो उनको हम क्या नाम देते हैं? एल्काइन। YNA। कब? जब कार्बन के मध्य कितने बॉन्ड आ जाए? 3 बॉन्ड आ जाए। तो ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसके मध्य 3 बॉन्ड आ जाते हैं 2 कार्बनों या 2 से अधिक कार्बनों के मध्य, तो उसको क्या कहा जाता है? एल्काइन कहा जाता है। क्लियर हो गई बातें? फार्मूला भी होता है। फार्मूला इसके लिए क्या होता है? CnH2n प्लस क्या होता है? 2। इसके लिए फार्मूला होता है CnH2n, और इसके लिए जो फार्मूला होता है CnH2n माइनस 2। बात समझ में आ गया? और ये चीज हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी 2 कार्बन के मध्य ही अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसको एल्केन कहेंगे, 2 कार्बन के मध्य डबल है तभी उसको एल्कीन कहेंगे, और 2 कार्बन के मध्य ही ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको क्या कहा जाएगा? एल्काइन कहा जाएगा।
इस चीज को विशेष स्थिति में लर्न किए रहिएगा। तो जहां n क्या है, नंबर है, संख्या है, कार्बनों की क्या है, संख्या है, या हाइड्रोजनों की क्या है, संख्या है। साफ साफ बात है कि n इक्वल टू नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन की क्या है, ये संख्या है। तो जहां n इक्वल टू क्या है, हाइड्रोकार्बन की संख्या है बच्चा। हाइड्रोकार्बन की संख्या। अब इसको सॉल्व किया जाए। और एक चीज और कि कभी भी आप n इज इक्वल टू 1 नहीं रखेंगे, हमेशा n इज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1। n की संख्या 2 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, 4 रख सकते हो, एक रखोगे तो नहीं हो पाएगा, निकल ही नहीं पाएगा। क्यों? जैसे देख लीजिए, अगर C के जगह पे अगर आप 1 रखते हैं और H के जगह पे 2 इंटू में 1 प्लस क्या हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू CH4 होगा ना। और हमने कहा कि कभी भी दो कार्बनों के मध्य, क्योंकि लॉन्ग चेन रहेगा, सिर्फ सिंगल बॉन्ड दिखाई देगा, तो हम कह सकते हैं वो एल्केन है। ये नॉर्मल एक गैस का नाम आ जाता है, जो कार्बनों से सिर्फ 4 हाइड्रोजन जुड़ा रहता है ना, जिसको मेथेन के नाम से हम जानते हैं, मेथेन गैस है। बाकी जब आईपीएससी की तहत अगर देखा जाएगा तो 2 कार्बनों का होना आवश्यक है। बता रही समझ में? तो कभी भी n इक्वल टू 1 नहीं रखेंगे, 1 रखेंगे तो इसके लिए 1 रखेंगे, बाकी लिए कैसे रख पाओगे 1? नहीं ना हो पाएगा। इसके लिए तो मान ली सपोज दैट हम 1 रख लेते हैं, CH4 आ जाएगा, मेथेन, एल्क प्लस n, मेथेन आ गया। बट इसके लिए कैसे एल्किन लाओगे? नहीं आ पाएगा ना, क्योंकि 2 कार्बन का होना आवश्यक है। इसलिए n नॉट इक्वल टू क्या बच्चा, 1। तो रखेंगे क्या, तो अब रखा जाएगा क्या, इसलिए n इक्वल टू क्या रख सकते हैं, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट। तो अब रख के देख लीजिए, C n इक्वल टू हम क्या रखें, पहले 2 रखें और तीनों के लिए अलग अलग करके निकालते हैं। किसके किसके लिए, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के लिए। तो एल्केन के लिए देखिए, और याद रखना आईपीएससी या केमिस्ट्री ऐसी चीज है कि इसको इंग्लिश में जितना पढ़ोगे ज्यादा तुम्हारे लिए बेनिफिट होगा, ठीक है ना। हिंदी ठीक है, अलग चीज है, आप हिंदी मीडियम से या सीबीएसई बोर्ड से, कोशिश करिए कि आप इसमें प्रयोग करिए, क्योंकि हिंदी का लैंग्वेज और इंग्लिश का लैंग्वेज तुम पढ़े हो ना, होमोफोन्स पढ़े होगे, याद आ रहा है ना। तो होमोफोन्स में दोनों का अर्थ क्या होता है, एक ही होता है, प्रोनाउंसिएशन उसका एक जैसा होता है, तो वो अलग चीज आ जाती है। यहाँ पे वो चीज नहीं है, दोनों सेम है, आप बोलने में भी क्या आते हैं, सेम ही आते हैं। इसलिए अधिकतर कोशिश क्या करेंगे, इंग्लिश का वर्ड यूज क्या करिए। तो एल्केन के लिए क्या यूज करेंगे हम, पहला एल्केन के लिए क्या यूज किया जाएगा बच्चा, तो फर्स्ट ऑनर में एल्केन के लिए n इक्वल टू क्या यूज करेगा, 2। तो यहाँ से फार्मूला तुम जानते हो क्या है, CnH2n+2। एल्कीन के लिए फार्मूला क्या है, CnH2n। और एल्काइन के लिए क्या फार्मूला है, एल्काइन के लिए फार्मूला है CnH2n-। अगर ये सिचुएशन क्रिएट होती है यहाँ पे, तो n की वैल्यू रखे दो, तो जब n की जगह पे कितना है, तो 2, और H2 इंटू में क्या हो जाएगा, n की जगह पे 2 + 2 कितना हो गया बच्चा, C2H6 हो गया ना। यहाँ पे क्या होगा, C2H2 इंटू 2 या C2H क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसी प्रकार थर्ड के लिए निकालिए, तो n इक्वल टू 2 रख के एल्काइन के लिए निकालिए आप, एल्काइन के लिए निकालिए, क्या आ जाएगा एल्काइन के लिए, C n की जगह पे 2 H2 इंटू 2 n की जगह पे 2 और माइनस क्या हो जाएगा 2, तो क्या आ जाएगा C2H2, क्योंकि 2 दूना के 4, 4 में से 2 जाएगा, क्या आ जाएगा 2, तो C2H2 आ जाएगा। ग्राफ बनाइए, आपको ये तीनों लाना है ना, ये तीनों लाना है ना, बीच में कितने बॉन्ड आना चाहिए, 3 बॉन्ड आना चाहिए ना। तो देखो यहाँ पे कितने कार्बन है, 2, हाइड्रोजन कितना है 6। तो एक बात होती है, इसकी वैलेंसी कितनी खाली, 1 2 3 4 5 6, तो 6 हाइड्रोजन यहाँ पे आपके आ जाएंगे कि नहीं, एडजस्ट होगा कि नहीं होगा। तो 2 कार्बनों के मध्य कितना बॉन्ड, कितना बॉन्ड, एक बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो उसके लिए हम क्या नाम रखेंगे इसका, एल्केन, एल्केन
एल्केन कहा जाएगा, सिंगल बॉन्ड है तो। देखिए यहाँ से सब कुछ मैंने लिख के इसको प्रूव करा रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखिए C2H4 है, कार्बन कितना है 2, हाइड्रोजन कितना है, इसकी वैलेंसी अभी कितनी खाली है, देखो 1 2 3 और 1 2 3 4 इसके लिए 4 इसके लिए, तो हाइड्रोजन टोटल कितना चाहिए 6 चाहिए ना, है कितना, तो नॉर्मल सी बात है कि 2 यहाँ के लिए होगा और 2 तो यहाँ के लिए, ये दोनों खाली है ना, दोनों आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका खाली यहाँ पे है, एक इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ खाली है, तो ये क्या करेगा कि दोनों इलेक्ट्रॉन अपना इसके करीब लेकर आएगा और यहाँ पे बॉन्ड बना देंगे, दोनों के बीच कितना कैसा बॉन्ड हो गया, ध्यान से डबल बॉन्ड आया ना, तो डबल बॉन्ड है, तो ये वाला जो स्ट्रक्चर होगा क्या होगा एल्केन, और वास्तव में इसका नाम 2 कार्बन के लिए एथ रखा जाता है और ये हो जाएगा एथेन। N के लिए क्या रखेंगे एथेन, इसका नाम क्या है 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए तो एल्क का नाम एथ तो होता ही है, सॉरी गलती ETH होगा, ETH तो होगा। अब देखो डबल बॉन्ड है ना, तो उसके लिए क्या प्रयोग करेंगे, तो क्या लगाया गया है ENA, हो जाएगा एथेन, और इसका नाम क्या करेंगे, देखो 2 कार्बन है ना, बोलिए हाइड्रोजन कितना है, एक्चुअल में होना कितना चाहिए इसके लिए, लेकिन 2 अगर है तो यहाँ पे एक लिए यहाँ के लिए, एक तो यहाँ के लिए, अब दोनों अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ लेकर आएगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ लेकर आएगा, तो टोटल कितने बॉन्ड हो जाएंगे बीच में, और 3 बॉन्ड जो होता है उस ऐसे एल्क को क्या नाम दिया जाता है, एल्काइन किया जाता है, एल्काइन मतलब नाम हो जाएगा इथाइन, ETHYN, 2 कार्बन के लिए एच का प्रयोग किया जाता है, और ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा आइन हो जाएगा। क्लियर हो गया बात, हाइड्रोकार्बन के प्रकार कंप्लीट, सूत्र कंप्लीट इसका फार्मूला, और ये कैसे प्रूफ होगा, और एन की वैल्यू कभी 1 नहीं रखेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। प्रूफ हो गया ना, कर लीजिए इसको, उतार लीजिए। चलिए हो गया ना, देखिए अब हेडिंग डालिएगा स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन, स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन की संरचना। हाइड्रोकार्बन की क्या हो जाएगी संरचना, तो हाइड्रोकार्बन की संरचना कैसे किया जाएगा, तो आपके सामने हम हाइड्रोस्ट्रक्चर या फिर जो भी समूह होते हैं जो कि हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्नों के साथ आपको कुछ नाम देते हैं, आप उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके आएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल में आपको घर से करके लाना है, जैसे CH3COOH, दूसरा CH3CHO, तीसरा CH3OH, चौथा C2H5OH, पांचवा C3H8, छठवां C3 करिएगा, C3H6, C3H6, ठीक है। इतना आप बना के लाइएगा काफी। उसके बाद सेकेंड हेडिंग आपकी होगी लीनियर स्ट्रक्चर, लीनियर स्ट्रक्चर रेखीय संरचना, रेखीय संरचना। देखिए इसमें हम रेखा ड्रॉ करेंगे और एक चीज बता रहे हैं कैसे आपका स्ट्रक्चर बनेगा। रेखीय संरचना से आपको हाइड्रोकार्बन बनाना है। सपोज दैट कैसे, ये चीज,
और जहां जहां यहाँ पे एंगल, एक तो देखो शुरुआत में लास्ट में कहीं भी आपको छोर दिखाई देगा, जैसे इसका देखो जितने छोर दिखाई देंगे वहां तो कार्बन जुटेगा ही जुटेगा, जितने छोर दिखाई देंगे वहां कार्बन जुटेगा। सपोज दैट एक यहाँ कार्बन जुटेगा, यहाँ सॉरी पहले छोर देखो एक और एक यहाँ पे 1 2 3 और 4, और जहां आपको मोड़ दिखाई देगा, चौरस्ता भी दिखाई देगा, त्रिमुहानी भी दिखाई देगा, दुमुहानी भी दिखाई देगा। तो देखो 2 मुहानी यहाँ है, यहाँ से एंगल मुड़ा है ऐसे, तो 4 मुहानी त्रिमुहानी भी दिखाई देगा आपको। और आपको हाइड्रोकार्बन बनाना है, और हाइड्रोकार्बन बनाते समय आपको जैसे एक मैं बना के दिखा रहा हूँ, बाकी आपको करना है। इसको बना देता हूँ, इसको बना देता हूँ, बाकी आपको करके आना है जितना देंगे। ये फर्स्ट है, सेकेंड है, ये थर्ड। इसको देखो मैं बना रहा हूँ, या इसको नॉर्मल है, इसको देखो बस। यहाँ पे कार्बन जोड़ेंगे, यहाँ चार पे ना, एक यहाँ ऊपर निकला है तो यहाँ नीचे निकला है तो यहाँ पे आगे निकला है, यहाँ पे है ना कार्बन, और एक यहाँ पे आया है तो ये। बात समझ में आ गया? अब सुनिए स्ट्रक्चरल, बस इतना भी करके आओगे तो काफी है, आगे फिर सिखाएंगे चल के, ठीक है? ऐसे ही करना है आपको। और हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन जोड़ लोगे क्या यहाँ पे 3 बैलेंस से भी खाली है ना, क्योंकि एक ही जुटा है ना, तो 3 बैलेंस से तो 3 हाइड्रोजन होगा कि नहीं इसके पास। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी 3, यहाँ भी, यहाँ पे बस 2 हाइड्रोजन जुटेगा ना, क्योंकि एक यहाँ पे बैलेंस खाली है, यहाँ पे खाली है, और यहाँ पे कितना जुटेगा 3। समझ गए ना बात, मतलब पकड़ लियो। ओके, स्ट्रक्चर पूरा हाइड्रोकार्बन। फार्मूला क्या बनेगा देखो इधर, CH3C। यहाँ पे कुछ नहीं है ना, कोई हाइड्रोजन नहीं जुटेगा यहाँ पे, क्योंकि 4 बैलेंस ऑलरेडी इसकी कंप्लीट है। ऊपर क्या बचेगा CH3, नीचे क्या है CH3 CH2 CH3। अगर इतना बना ले तो तुम काबिल हो गए। अगर इतना बना लेते हैं स्ट्रक्चर तो फिर समझ लो कि आधा काम ही तुमने कंप्लीट कर दिए, बाकी सब जो भी होगा थोड़ा थोड़ा करते चलेंगे। तो अगर इतना, इसका ये स्ट्रक्चर था, देखो इसका पहले इसने मैंने इसमें बनाया, फिर हाइड्रोजन यहाँ पे 3 जोड़ना, फिर यहाँ 3, फिर यहाँ 3, फिर अलग अलग करके ग्राफ में। उसके बाद आगे भी ले लीजिए, ठीक है? चौथा, इतना आप घर से करके लगाइएगा, बाकी आगे आप समझाएंगे अगर नहीं होगा। ओके, धन्यवाद, चाहिए।